आप सभी को DIT द विजन आपके चैनल में स्वागत है। और आज ट्रिगोनोमेट्री में हम कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन करने के लिए। यानी आपको क्या करना है इसमें कि दोनों तरफ LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। जिसमें आपका थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो इसी थीटा का वैल्यू को हम जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर रखेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। जैसे कि cos 3 थीटा है, तो 3 इंटू 30 डिग्री अगर होगा तो आपको पता है 90 डिग्री हो जाएगा। ये 3 इंटू 30 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का वैल्यू आपको रखना है, यहाँ 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये थीटा का वैल्यू 3 थीटा की जगह में रखा, इंटू होगा। यहाँ पर भी आपका थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद ये आपका 4 है और यहाँ पर 3 इंटू कॉस 30 डिग्री। और वैल्यू रखना है, कैसे रखेंगे? कॉस 90 डिग्री के वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्योंकि 3 जा 9 और एक 0 हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर कितना 4 कॉस क्यूब। इसको ऐसे ही अभी एक बार लिख देते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे सब में। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? जैसे कि साइन 90 का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। यहाँ 4 इंटू कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2 और उसका होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि पावर है क्यूब, इसीलिए क्यूब लगेगा। और यहाँ पर 3 और √3/2। अब इधर तो 0 आ चुका है, अब इधर भी 0 लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 4 इंटू 3 बार √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3√3 हो जाएगा, क्योंकि एक पेयर √3 में रूट कट के 3 हो जाएगा और एक जो है उसका पेयर नहीं होगा √3, इसलिए वो √3 में ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को मालूम है √3 इंटू √3 इंटू √3, तो इन दोनों मिला के 3 हो गया और ये √3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो जाएगा। अब इससे ये कितने 2 बार में कट जाएगा और ये 3√3/2। इधर 0 हुआ और इधर √3√3/2 माइनस 3√3/2। अब सेम नंबर जब माइनस होगा तो 0 आंसर देगा, और इधर 0 है, तो LHS इक्वल टू RHS। ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसमें आपका दिया है कि A और B 60 डिग्री के इक्वल है, यानी A इक्वल टू B इक्वल टू 60, यानी AB और B भी 60 डिग्री आपको रखना है जहां जहां A और B है, सब जगह में। ठीक है, और वेरीफाई करना है आपको LHS RHS, यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो ये जो है आपको ये प्रॉपर एक फॉर्मूला है, आपको 11th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे tan A माइनस B, tan मतलब कि थीटा और जो भी आपका एक्स वाई माइनस में रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आगे आप लोग 11th 12th में जो भी मैथ्स लेके पढ़ेंगे उनके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? tan A के जगह में 60 डिग्री रखेंगे, माइनस 60 डिग्री रखेंगे, और इक्वल टू यहाँ tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, और नीचे 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री। 60 से 60 माइनस होगा तो tan 0 डिग्री हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री का √3 होता है माइनस √3, नीचे 1 प्लस √3 इंटू √3। इसका नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड का सिंबल ये होता है। और यहाँ क्या होगा? ऊपर √3 से √3 माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू √3 3। ठीक है, तो इधर तो नॉट डिफाइंड है, 0/4 हो जाएगा। अब 0 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इधर भी नॉट डिफाइंड है, तो इधर भी नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। देखिए 10th क्लास के क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग हट के कुछ क्वेश्चंस लगेगा। क्योंकि आपके जैसे NCERT बुक में 10-20 क्वेश्चन या 20-25 होंगे,
उसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये वेरीफाइड हो गया। ये भी एक फॉर्मूला है, 11th-12th में आपको पढ़ना है, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे ए का वैल्यू 30 डिग्री है, बी का वैल्यू 60 डिग्री है। अगर बोल रहा है कि ये दोनों इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमें वेरीफाई करना है LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ cos a के जगह में 30 डिग्री प्लस b के जगह में 60 डिग्री, इधर cos a के जगह में 30 डिग्री और b के जगह में 60 डिग्री, माइनस साइन a के जगह में 30 डिग्री और साइन b के जगह में 60 डिग्री। वैल्यू आपको डिग्री टेबल से याद होना चाहिए, जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाया हूं। ये 90 डिग्री हो जाएगा, 30 और 60 दोनों प्लस होकर के, और यहां पर cos 30 का होता है वैल्यू √3/2 और cos 60 का 1/2 माइनस साइन 30 का 1/2 होता है। जैसे कि आपको बताया हूं, cos और साइन में एक दूसरे को मतलब कि ऑपोजिट में चलता है। ठीक है, जैसे साइन 30 का 1/2 होगा तो cos 60 का 1/2 होगा, और cos 30 का मतलब कि √3/2 होगा तो साइन 60 का √3/2 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 60 और 30 दोनों मिला के कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसीलिए इनके जो एंगल्स के सम में 90 डिग्री आ रहा है cos और साइन में, उनका वैल्यू ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, यानी 60 का वैल्यू जो होगा वो 30 का होगा, ऐसा। तो यहां पर आपको cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। यहां पर √3/4 टू 2 जा, यहां पर √3/4, क्योंकि 1 से इंटू होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 जा √3। अब सेम नंबर माइनस होगा तो 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में आपको टफ लग सकता है, लेकिन क्वेश्चंस एक बार आप करने लगेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए 4th क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखेगा, ये सारे आपके 11th-12th में काम आएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपको हो सकता है कि ये आपके प्रैक्टिस करते करते दिमाग में रह जाए, तो ये फॉर्मूला आपको 11th-12th में जो ऑलरेडी आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मतलब कि काफी यूज होता है हर जगह में, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से लेकर के ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो बहुत सारे चैप्टरों में आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपके लिए आगे और भी ये ज्यादा फायदेमंद है। अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है कि साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन बना दिया है, इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b। cos a माइनस b में cos a cos b प्लस साइन a sin b। देखिए इनका फॉर्मूला जो है ना, एक प्लस वाला में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, और माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ प्लस होता है। याद करने के लिए बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, इसका माइनस में माइनस ही रहेगा और प्लस में प्लस ही रहेगा, बाकी ये रिवर्स होता है, एक बार साइन कॉस कॉस साइन, इसमें कॉस कॉस पहले रहेगा, साइन साइन बाद में रहता है। ठीक है, अगर हमें साइन 15 डिग्री निकालना है तो कॉस से तो नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, यानी इसमें हमें 15 डिग्री करना है। ए और बी को ऐसा डिग्री में लें जिनका माइनस करने पर 15 डिग्री आए। ठीक है, तो जैसे कि साइन अगर मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दूंगा तो 15 डिग्री बचेगा। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करेंगे, साइन ए के जगह में हमने कितना 45 लिया है, तो यानी यहां पर 45, और कॉस बी के जगह में 30 डिग्री। ठीक है, और कॉस ए जो है फिर से कॉस 45 ए के जगह में, और साइन बी के जगह में हम लोग को बी का वैल्यू 30 डिग्री, यानी साइन 15 डिग्री लाने के लिए तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, साइन 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री इनसे माइनस करने पर। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद माइनस cos 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। अब हमें निकालना है साइन 15 डिग्री का, तो अब आ गया ये √3 1 जा √3 और 2√2 माइनस 1/2√2। अगर
हम लोग को यहाँ पर साइन 50 डिग्री का वैल्यू 15 डिग्री का निकालना है, तो एलसीएम तो सेम नंबर का 2√2 आएगा। यहाँ भी जो इसके डिनोमिनेटर्स में वही नंबर है, तो एलसीएम 2√2 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 - 1, क्योंकि 1 बार में जाएगा तो √3 आएगा, यहाँ भी 1 बार में जाएगा तो 1 आएगा। तो ये एक वैल्यू आ गया, ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका cos 14 डिग्री, तो इसमें भी 45 - 30, और इधर आपके फॉर्मूले में जहां जहां जो है वैल्यू वही रखना है। जैसे कि cos A है तो A का वैल्यू 45 रखना है, और cos B है तो 30 डिग्री रखना है, और प्लस साइन 45 डिग्री और साइन B की जगह में 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ cos आपका 15 डिग्री आ जाएगा। इधर cos 45 का होता है 1/√2, साइन और cos सेम वैल्यूज है, दोनों का प्लस 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर cos 30 का होगा √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू 1/2। cos 15 डिग्री का जो होता है 15 डिग्री का √3 और यहाँ 2√2। ये 11th-12th क्लास में आपका साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री के निकालने का आपका अभी काम आएगा। ठीक है, वहां भी एक जगह क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसका। एलसीएम 2√2 आएगा और √3 + 1। इस तरह से cos 15 डिग्री का वैल्यू आके इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे।